सीधे लिए चलते हैं आपको गोरखपुर, जहां पर युवा उद्यमी विकास अभियान कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ बस्ती मंडल के लाभार्थियों को ऋण वितरण कार्यक्रम में सीएम योगी मौजूद। प्रत्येक स्टॉल पर जाकर के जानकारी लेते हुए सीएम मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत प्रत्येक स्टॉल पर सीएम जा रहे हैं और प्रोडक्ट की जानकारी उनके द्वारा ली जा रही है। तो आप सीधी तस्वीरें गोरखपुर से देख रहे हैं, जहां पर गोरखपुर बस्ती मंडल के लाभार्थियों को ऋण वितरण कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। यहां प्रत्येक स्टॉल पर जाकर के सीएम प्रोडक्ट की जानकारी लेते हुए तो सीधी तस्वीरें गोरखपुर से आप देख रहे हैं, जहां पर गोरखपुर में युवाओं को बनाने के लिए योजना चल रही है। अभी तक स्वीकृतियां हुई हैं। आज 6 तारीख है, 31 मार्च तक बजट की कमी नहीं है हमारे पास। जो बैंक का रोल है उस पर भी मुख्यमंत्री जी ने कई बार बैठक ली, वित्त मंत्री जी के साथ हम लोग भी बैठे हैं। बैंक के लोग अगर इसमें और सहयोग करेंगे, बढ़ के आगे हिस्सा अपना दायित्व को निभाएंगे, तो निश्चित तौर पर 96,000 में 25,000 की जो स्वीकृति है, ये बढ़ करके जब हमारे विभाग के द्वारा बिना गारंटी, बिना ब्याज की भी आपको चिंता नहीं, 50,000 10% हम लोग सब्सिडी के माध्यम से मार्जिन मनी भी आपको सीधे दे रहे हैं। तो इस योजना में जो भी नौजवान जिस काम के लिए अगर उसने आवेदन किया है, ऑनलाइन आवेदन किया है, तो उस पर निश्चित तौर पे मैं अनुरोध करूंगा अपने बैंक के लोगों को कि ज्यादा से ज्यादा लोन स्वीकृत करके उनको निर्गत करने का काम करें, क्योंकि ये मुख्यमंत्री जी की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। आज बैंक ने जो रिजेक्ट किए हैं उस पर भी हमने विभाग के साथ बैठक की थी कि बैंक का जो रिजेक्टेशन है, क्यों रिजेक्ट किए, क्या कारण था। जब हमारे विभाग ने उसको ऑनलाइन भेजा है तो रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। उस युवा को अगर उसने चाहा है तो उसको लोन मिलना चाहिए। मैं आग्रह करूंगा अपने सारे माननीय जनप्रतिनिधियों को कि आप लोग अपने अपने क्षेत्रों में कम से कम अभी कैंप लगा करके युवाओं को आह्वान करके और लगातार इस योजना में साथ देने का काम करें। आज गोरखपुर का लक्ष्य
2500 2500 का रखा गया था। आवेदन भी 2077 प्राप्त हुए हैं और हमारे अधिकारियों के द्वारा 2030 आवेदन अग्रसारित कर दिए गए। बैंकों द्वारा स्वीकृति 350 की हुई है। 102 का धन वितरित किया गया है। अभी ये संख्या कम है। देवरिया में भी 1000 का लक्ष्य है, कुशीनगर में भी 1000 का लक्ष्य है, महाराजगंज में भी 1000 का लक्ष्य है, लेकिन महाराजगंज नंबर 1 में है। आवेदन उनके यहाँ 3687 आवेदन उन्होंने दिए हैं महाराजगंज के लोगों ने, और 2662 आवेदन हमारे विभाग के द्वारा बैंक को अग्रसारित किए गए हैं और बैंकों ने भी उसमें कुछ दरिया दिली दिखाई है। 803 स्वीकृति करके ऋण वितरण का उन्होंने काम किया, जो सबसे नंबर 1 हमारे इस मंडल में महाराजगंज जनपद है। मैं चाहता हूं कि इसी तरह से, जिस तरह से महाराजगंज काम कर रहा है, इसी तरह से कुशीनगर करे, देवरिया करे, गोरखपुर के लोग भी करें। बस्ती मंडल में भी आज हमारे सिद्धार्थनगर में हमारा बस्ती में 1500 का लक्ष्य है। उसमें भी लक्ष्य के अनुरूप हम लोगों ने फार्म 2135 फार्म आवेदन स्वीकृत कर दिए हैं, भेज दिए हैं। आवेदन अग्रसारित 1600 कर दिए हैं और जिसमें बैंक ने 376 किए हैं। 175 का ऋण वितरण हुआ है। सिद्धार्थनगर का 700 लक्ष्य है। तो आवेदन जो आने चाहिए पोर्टल में हमारे पास युवाओं ने कर रखे हैं। अब हमारी जिम्मेवारी है, बैंक की जिम्मेवारी है, बैंक के लोगों की जिम्मेदारी है कि दरिया दिली दिखा करके युवाओं को, जब मुख्यमंत्री जी की ये योजना है कि आपके ब्याज की भी हम गारंटी दे रहे हैं, लोन की भी गारंटी दे रहे हैं और आपको सब्सिडी के माध्यम से 10% आपको पैसा भी दे रहे हैं। तो ये योजना सरकार की योजना, मुख्यमंत्री जी की योजना, उत्तर प्रदेश के युवाओं की योजना, 100% 1 लाख का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य हम मार्च तक पूरा करें। ये निवेदन, ये अनुरोध करता हूं अपने अधिकारियों से भी, अपने बैंक के लोगों से भी और अपने जितने भी जनप्रतिनिधि लोग हैं। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, महाराज जी विस्तार से बताएंगे। आज एमएसएमई जिस तरह से ग्रोथ कर रहा है, जिस तरह से महाराज जी की चिंता रहती है, एक पूरे प्रदेश की 1 करोड़ एमएसएमई इकाइयां हैं जो सबसे ज्यादा कृषि के बाद रोजगार देने का काम कर रही हैं। उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, जो एमएसएमई नीति महाराज जी ने बनाई, सूक्ष्म इकाइयों को स्थापित करने के लिए युवाओं को